हाय, मैं सी आदित्य आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कवर किया। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे और एंड भी यही सेशन में करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही छोटा चैप्टर है और मैं ये चैप्टर को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, शुरू करने से पहले मुझे आपकी तरफ से थोड़ा टेस्ट लेना है और मैं रूल्स मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि रूल्स पक्के हो गए हैं कि नहीं। तो चलिए, आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि नॉमिनल अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। चलिए, देखना नहीं, थोड़ा बफर कीजिए, माइंड को रिकॉलिंग टेक्निक थोड़ी सी यूज कीजिए और मुझे बताइए कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट व्हेन देयर इज एन इनकम गेन्स और प्रॉफिट। उसी तरह रियल अकाउंट में उल्टा जा रहा हूँ, मिक्स मत होने देना। रियल अकाउंट कब डेबिट क्रेडिट होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए, यहां तक ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, ये बताओ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम तो आपने सुना है, ये नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एज अ टैक्स प्रोफेशनल ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। एज अ टैक्स प्रोफेशनल हमारे लिए एज अ फोर सीरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। पैसे अच्छे खासे बनते हैं इसमें। इसको हम जीएसटी भी कहते हैं। जीएसटी इन शॉर्ट, इसकी टर्मिनोलॉजी हम जीएसटी यूज करते हैं। पूरा का पूरा नहीं बोलते, मार्केट में जीएसटी के नाम से लैंग्वेज यूज होती है। चलिए, बड़ा ही बेस लेवल से मुझे जाना है। पूरा का पूरा चैप्टर यही सेशन में खत्म होगा, धीरे धीरे जाएंगे, प्रैक्टिकल भी मुझको लेना है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सरकार को देश चलाने के लिए चाहिए होते हैं फंड्स। सरकार को फंड्स दो तरीकों से मिलते हैं। गवर्नमेंट फंड्स, देश को चलाने के लिए सरकार को चाहिए फंड्स जो दो तरीकों से मिलते हैं। एक, गवर्नमेंट खुद कमाती है। गवर्नमेंट खुद कमाती है पैसे, कैसे? बाय वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? सबसे बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो होता है रेलवे। रेलवे, IRCTC, ये खुद पैसा कमाती है जस्ट लाइक एज एन बिजनेस एंटिटी, मगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करने का नहीं होता है। उनका होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। चीप में सर्विस देते हैं ताकि सरकार की नीड्स भी खत्म हो जाए और जो पब्लिक है, पब्लिक की नीड्स भी खत्म हो जाए। एक तो ऐसा होता है बाय वे ऑफ जनरेटिंग ऑन इनकम, और एक होता है बाय वे ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है और काफी सारे चीजें आती है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाय वे ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना डायरेक्ट टैक्स और एक होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों में फर्क क्या है ये बताओ। सरकार को दो तरीके से फंड्स जनरेट होते हैं। फंड्स क्यों ये उनको रखना पड़ता है? क्योंकि देश को चलाने के लिए हर रोज हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अच्छा, किन किन एरियाज में खर्च होते हैं सर? एरियाज ऑलमोस्ट ऑल कवर हो जाते हैं। पर्पस, पर्पस में बताऊं
हेल्थ, रोड मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, देश को बचाने के लिए होता है डिफेंस, डिफेंस में सब कुछ आ जाता है, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ, आर्मी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सब कुछ। देन देयर इज समवॉट लाइक एजुकेशन, फिर फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी काफी सारे पैसे चले जाते हैं। तो पैसे खर्च करने से पहले पैसा का होना जरूरी है, पैसा का होना जरूरी है, इसलिए सरकार ने कई तरह के वेज बनाए हैं टू ऑब्टेन फंड्स। ये फंड्स कौन देता है? दो जन देते हैं। एक टैक्स पेयर देता है, टैक्स पेयर जो टैक्सेस पे करते हैं वो को कहते हैं हम टैक्स पेयर। एक होता है कंज्यूमर जो गवर्नमेंट की सर्विसेज कंज्यूम करता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। अभी बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं ये मैं आपको बताऊं। ये वाले ऐसे टैक्स होते हैं जो इवेंट बेस्ड होते हैं, हमेशा इवेंट बेस्ड होते हैं। इवेंट बेस्ड मतलब नॉर्मली नॉर्मली ये प्रॉफिट एलिमेंट ऊपर के ऊपर लगते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैंने पूरे साल में 50 लैक्स के गुड्स बेचे, उस पे 40 लैक्स का कॉस्ट इनकर किया, 10 लाख प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट टैक्सेस वैसे होते हैं जो इन पे टैक्स लगाते हैं। ये प्रॉफिट ये वाला हुआ हमारा इवेंट, फर्स्ट चैप्टर में याद कीजिए, ये इवेंट है हमारा, इसके ऊपर टैक्स लगता है। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे लगता है ये मैं बता दूं। मिस्टर यू का प्रॉफिट हुआ है 10 लैक्स, इसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। ये जो टैक्स लगाती है उनको नियरली हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स मिस्टर यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। डायरेक्टली मिस्टर वाई गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। जैसे कि ये डायरेक्टली डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को, इसलिए उनका नाम होता है डायरेक्ट टैक्सेस। कब लगता है? जब यहाँ पे प्रॉफिट हो तो। अगर इसका मैं उल्टा ले लूं, तो इन दैट केस टैक्स जीरो आता है, एक भी रुपए टैक्स नहीं देना। हाँ, इसका उल्टा नहीं होता। लॉस हुआ तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको पैसे देंगी कि भाई लो आप टैक्स रख लो, नो, टैक्स जीरो हो जाता है। बट थिंग इज सेट कि इनका मैकेनिज्म है ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट मैकेनिज्म है, इसलिए इनको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एन एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, corporate tax, then there is somewhat known as international tax, wealth tax. These are somewhat example, but for you guys to understand this, इनकम टैक्स याद रख लीजिए, इनके अंदर ही ये दो चीजें आ जाती है। ये एक अलग है, एबॉलिश भी हो गया है, कई जगह अभी चलता है, मगर बहुत सी जगह 99% इज एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड मतलब खत्म हो चुका है। ये था डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अभी बात करें इनडायरेक्ट की। ये वैसे टैक्सेस है जो इवेंट बेस्ड नहीं होते, ये ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब जब भी कभी आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, जब भी कभी आप
मैन्युफैक्चर करते हो, सेल्स करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तब तब ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ये ऐसे टैक्स लगते हैं। चलिए मान के चलिए goods of rupees 200 sold to Mr. X. Taxes on such goods is rupees 10. What do we mean by that? ये मिस्टर यू है, सेल करते हैं मिस्टर एक्स को कितने का, 200 का, प्लस प्लस 10 कम्स टू 210। अभी कैश हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, टैक्स तो लगता है। मिस्टर एक्स इनको पे करेंगे 210 रुपी। मिस्टर यू के पास आएंगे 210। इसमें से मिस्टर यू गवर्नमेंट को 10 रुपी पे करेंगे एज अ टैक्स। नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस कहाँ पे आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पे जो पर्सन के ऊपर लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर यू का टैक्स लायबिलिटी था खुद का, कि खुद का टैक्स लायबिलिटी था, वो सीधा पे कर रहा था गवर्नमेंट को। जब भी यहाँ पे मिस्टर एक्स की लायबिलिटी है 10 रुपी, जो गवर्नमेंट को पे करनी है वो डायरेक्टली पे नहीं करेगा, वो देगा मिस्टर यू को। मिस्टर यू ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वाई 10 रुपीज सरकार को देगा। जो लायबिलिटी, जिसके ऊपर लायबिलिटी है वो डायरेक्टली पे नहीं करता है, इसलिए इनको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमेशा ट्रांजैक्शन बेस्ड रहता है। कौन सा रहता है? ट्रांजैक्शन बेस्ड। इररिस्पेक्टिव टू द प्रॉफिट और लॉस ये टैक्स लगता है। इररिस्पेक्टिव टू प्रॉफिट और लॉस दिस टैक्स इज लेविड। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर एग्जांपल दीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नहीं, सबसे पहले बात समझो, सबसे पहले आपकी बात समझो अच्छे से, और एक बार मैं वापस से कह रहा हूँ। मिस्टर ए ने सर्विस प्रोवाइड की मिस्टर बी को। ये सर्विस के ऊपर टैक्स था ये सर्विस के ऊपर टैक्स था कितने रुपए की सर्विस प्रोवाइड की? 1000 रुपीज। इसके ऊपर टैक्स था 200 रुपीज का, मान के चलिए 200 रुपीज का। मिस्टर ए मिस्टर बी विल पे 1200 टू मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए के पास 1000 और 200 ऐसे है। इसके दो डिवाइड होंगे 1000 और 200। ये गवर्नमेंट को जाएगा ₹200 इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट, द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट। जबकि 1000 रुपीज में से कॉस्ट डिडक्ट होगी और इसमें जो प्रॉफिट बनेगा, में जो प्रॉफिट बनेगा इनके ऊपर लगेगा इनकम टैक्स। अब समझ आए? ये वाला मुझे क्लियर करवाना था।
अगर यहाँ पे 1000 माइनस कॉस्ट और इधर लॉस आ जाए तो जीरो इनकम टैक्स होगा, बट एट द सेम टाइम 200 रुपए तो भरने के ही भरने हैं। मिस्टर बी का स्टेटस कुछ भी हो, मिस्टर बी का स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो चाय वाला हो या तो वो पीएम हो, इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये 200 रुपए इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, ये टैक्स पे कर ही देता है। सर सभी में ये चीज होती है, यस। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक सब में टैक्सेस इंक्लूड होते ही है। आप 2 रुपए की पेन लोगे ना, उस पे भी टैक्सेस लगे होते हुए, और आप एक प्लेन का टिकट या तो पूरा का पूरा प्लेन भी ले लो ना, उसमें भी टैक्स लगे रहता है। वो इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव। आप टैक्स पे किए बिना आपको गुड्स या तो सर्विस मिल ही नहीं सकती। यहाँ तक आपको समझ आएगा, यहाँ तक आपको समझ आएगा, यस। चलिए ध्यान अभी मेरी तरफ ही रखिए, पूरा का पूरा बेस बना रहे हैं हम। अभी देखिए, फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स प्री जीएसटी एरा। उससे भी पहले, ये बताने तो भारत देश में सरकार है वो दो तरह की है। फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट दो तरह की यहाँ पे, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना रिस्पेक्टिव स्टेट चलाते हैं। दोनों को फंड्स चाहिए, फंड्स के बिना कोई भी सरकार देश या तो अपना राज्य है, अपना स्टेट है, वो नहीं चला सकती। और इसीलिए वेरियस टैक्सेस इंप्लीमेंट करती है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लेवी करती है। यहाँ पे मेजोरली इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अभी मैं बात करूं प्री जीएसटी एरा की, तो यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स था, यहाँ पे सेल्स टैक्स था, यहाँ पे परचेस टैक्स भी था, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल कस्टम्स, यहाँ पे था वैल्यू एडेड टैक्स, और ये यहाँ पे था वैल्यू एडेड टैक्स, पे था एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, और कौन सा टैक्स रहेगा अपना, म्युनिसिपल टैक्स। इतने तरीके के टैक्सेस थे। सर जीएसटी का चैप्टर है, मगर हम जीएसटी पढ़ ही नहीं रहे। नियरली 20 मिनट हो गए, जीएसटी का भी एक भी हमने देखा नहीं क्या है जीएसटी। पहले हम बेस बना लो, पहला बेस बना लो ताकि बाद में फटाफट जाएगा। जो
इनडायरेक्ट टैक्स है ना दोस्तों, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर लगते हैं। ट्रांजैक्शन के ऊपर दो तरीकों से लगते हैं। एक, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, एंड दूसरा एट द टाइम ऑफ सेल। प्रोसेसिंग के टाइम भी टैक्स लगता था, सेल के टाइम पे भी टैक्स लगता था। सर एग्जांपल देके बताओ। चलिए एग्जांपल दे देता हूं। ये सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब है, सबसे पहले ये समझा दो कि ये सब चीज है क्या। सेल्स के ऊपर लगता था, सेल्स टैक्स एट द सेम टाइम सेल्स के ऊपर लगता था, बट दोनों अलग अलग जेब में जाते थे। एक होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी, एक होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती थी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइज? एक्साइज वो चीज है जब आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी टैक्स लगता था। मतलब कि मिस्टर ए bought goods of ₹1,000. Tax on such goods was ₹100. 1,000 plus 100, 1,100. Mr. A processes such goods by incurring expense of ₹200. यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ पे 1300 कॉस्ट बन गई। Excise duty on such manufacturing ₹100. आया? ये पहले गुड्स खरीदे तभी टैक्स लगा, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग किया तभी एक्साइज ड्यूटी लगी। मिस्टर ए एड्स प्रॉफिट ऑफ ₹200, 1600 आया। सेल्स प्राइस इसकी आई ₹1600। इसके ऊपर भी लगेगा सेल्स टैक्स या तो वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक परसेंटेज होंगे 200। टोटल कॉस्ट टू कंज्यूमर। चलिए, सेंट्रल एक्साइज कब लगता है? सेंट्रल एक्साइज तब लगता है जब आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब आप कुछ बनाते हो, कुछ भी प्रोसेस करते हो, तो उसमें जो वैल्यू एड होती है ना, उसके ऊपर एक्साइज लगता है। देन कम्स वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड वो टैक्स है, इसको वैट बोलते हैं। वैट मार्केट लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वैट। ये वैट कब लगता है? जब भी आप मान लो कि आपने ₹100 का गुड्स लिया और डायरेक्ट या आपने कुछ किया नहीं, ₹1100 में आपने बेच दिया, तो जो डिफरेंस होता है ना ₹100 का, वो आपके वैल्यू एडिशन थी, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। देन कम्स परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, आप जब कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए आप पे करते हो ना, उसके लिए भी टैक्सेस लगते हैं। अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल मुझे देना हो ना, जब भी कभी आप अपने रीजनल लैंग्वेज की आप सिनेमा देखने जाओगे ना, तब उसके ऊपर एंटरटेनमेंट फी या एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे ये कटेगा रुपए।
एंटरटेनमेंट टैक्सेस। अगली बार जब आप अपनी गुजराती मूवी है वो देखने जाओ या तो कोई भी रीजनल मूवी होती है, एक बार गौर करना एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे कुछ ना कुछ रुपए लगाए होंगे। देन देयर इज समथिंग नॉन एज स्टैम्प ड्यूटी। ये स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? जब भी कुछ आप इमूवेबल एसेट यानी कि आप लैंड बिल्डिंग वगैरह में आप कुछ भी लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तभी आप उनके कंसिडरेशन यानी कि सेल्स प्राइस से कुछ अमाउंट आपको सरकार को करना होता है, द नेम ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। म्यूनिसिपल टैक्सेस एज वी ऑल नो कि ये जो सेवरेज, ड्रेनेज, वाटर फैसिलिटी को बनाए रखने के लिए, हालांकि बनती नहीं है, बट इन द नेम ऑफ दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस लिए जाते हैं। ये सालाना होता है म्यूनिसिपल टैक्सेस, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। स्टैम्प ड्यूटी होती है वो जब भी आप ट्रांजेक्शन करो उसी वक्त होती है। सेंट्रल एक्साइज आप बेचो खरीदो उसके लिए इररिलेवेंट है, आपने बनाया टैक्स लग गया। अभी ये देख, इसका अभी थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो, मिस्टर ए ने गुड्स लिए 1000 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स लगा 100 रुपए का, प्रोसेस करता है 200 रुपए का, वापस से वो एक्साइज ड्यूटी भरता है 100 रुपए का, फिर अपना प्रॉफिट ऐड करता है 200 रुपए का, तो उसकी सेल्स प्राइस आती है 1600। इसके ऊपर भी जब ये कंज्यूमर 1600 के प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो नियरली 1800 रुपए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 1800 रुपए बनते। अभी दिक्कत क्या हुई, क्यों जीएसटी लाना पड़ा, ये मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा था ये मैं आपको बताऊं। देखिए, मिस्टर ए जब ये गुड्स परचेस करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। मिस्टर, ये टैक्स कौन सा लगता है? मान लीजिए सेल्स टैक्स लगता है, सबसे पहले लगा सेल्स टैक्स। परफेक्ट, परफेक्ट। इसका बना, रजिस्टर कराओ अपना नाम, प्रोसीजर सारी फुलफिल करो, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, एक्साइज ड्यूटी लगी, रजिस्टर करो, प्रोसीजर करो, पे टैक्स, पे टैक्स, फिर आपने बेचा, वैल्यू एडिशन की, सेम रजिस्टर कराओ, प्रोसीजर फॉलो करो, टैक्स पे करो। इतने सारे, हाँ, एक और एग्जांपल थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करता हूं। जो 1000 रुपए के जो मटेरियल लिया था ना, मान लो उसमें 500 रुपए फॉरेन से हमने मंगवाया था, वो इंडिया में नहीं मिल रहा था। जब कुछ आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हो ना, तभी लगता है अपना कस्टम ड्यूटी। सेम, रजिस्टर करो, प्रोसीजर फॉलो करो, टैक्स पे करो। सर, एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको न्यूमरस टैक्स स्ट्रक्चर में आप खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। हर एक के स्ट्रक्चर अलग है, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल सब कुछ अलग, प्रोसीजर अलग, उसके टैक्स पेमेंट का अलग। भाई, एक इंसान एक 200 रुपए कमाने के लिए इतने सारे टैक्सेस में रजिस्टर करना पड़ता है, इतना सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हो कहां से कहां तक जा रही है। ये सब कुछ अगर आप एक भी चीज मिस हो गई, then will lead you miss anything, will lead you hefty fines, penalty, અને सिवियर केस में जेल भी हो सकती है। गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग
all different departments were huge. इतने सारे डिपार्टमेंट को बैठाने के लिए, इतने सारे मैन पावर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी को रखने के लिए ह्यूज फाइनेंशियल की डिमांड हो रही थी। मतलब कि जितने पैसे आ नहीं रहे थे ना, उससे तकरीबन उतने तो पैसे सबको मैनेज करने के लिए चले जा रहे थे। फिर आई मोदी सरकार और वो नियरली जुलाई 01 2017 में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाई, जिसमें तकरीबन सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको नाबूद किया, एबॉलिश किया और सभी टैक्स की जगह एक यूनिफाइड, मतलब कि यूनिफॉर्म सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर टैक्स सिस्टम लाके आई, जिसको बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां पे नियरली सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स को एबॉलिश किया और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लाए जहां पे लोगों को परेशानी न हो, स्मूथ हो, सिमलेस हो, प्रोसीजर हो, क्योंकि हैसल फ्री हो। मतलब कि प्रोसीजर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी करो आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करनी है, एक ही प्रोसीजर, देयर इज नॉट डिविएशन। सिर्फ कुछ भी आप करो, राइट फ्रॉम परचेसिंग टू सेल, आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करने की, वो भी क्लियर कट, नो चेंज इन प्रोसीजर। एक ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट लाई जहां पे सीधे सीधे एक क्लियर डेफिनेशन दी गई है कि अगर आप ये बिजनेस करते हो, ये ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके ऊपर इतने रेट का टैक्स लगता है। सिंप्लीफाई करने के लिए वन नेशन वन टैक्स के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लॉ लाई। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या ये मैं आपको बताऊं। बर्डन ऑफ कंप्लायंस, वेरियस लॉ gets resolved. Now only one law needs to be followed. पुराने वाले में हर एक स्टेज वाइज थे, स्टेज वाइज टैक्सेस थे, स्टेज वाइज टैक्सेस पेमेंट थे। इसको एलिमिनेट किया, stage wise tax got eliminated and transaction based tax transaction based tax got into application। मतलब कि only at the time of sale taxes will be determined as well as paid। जो स्टेजेस वाइज टैक्सेस लगते हैं वो भी स्टेजेस वाइज नहीं लगेंगे, सिर्फ एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सेल ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना सिंपल हो गया।
और बताओ, बताता हूं। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ टैक्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ टैक्स? कितने, ये टैक्स है ना, रुपए के हिसाब से नहीं होता, ये इन द बेस होता है, परसेंटेज बेस्ड होता है। माने कि एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ही जगह जितने भी लिस्ट है, जितने भी गुड्स सर्विसेज जो कुछ भी सब कुछ ट्रांजेक्शन जो चीज के हो सकते हैं, सारे के सारे लिखे, सारे के सारे लिखे, और इसके बाजू में टैक्स रेट। मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड गुड्स, तो इनका इतना टैक्स, एक्स वाई जी सर्विस ना, इतना टैक्स रेट। सिंपल, आपको सिर्फ देखना है कि आप कौन सा गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उनका रेट क्या है। ये रेट हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, कितना रहता है वो हम आगे देखेंगे। और क्या फायदा हुआ, जो इतने सारे लोग थे, मैन पावर थी, सिस्टम थी, वो एक हो गई, वो एक हो गई। सेल्स टैक्स की अलग थी, वैट की अलग थी, एक्साइज की अलग थी, वो सब कुछ अलग अलग था, अभी एक रूफ के अंदर आ गए। से हुआ क्या, जो गवर्नमेंट का कॉस्ट था ना वो कम आया, गवर्नमेंट का कॉस्ट था वो कम आया। अच्छा, ये तो सरकार का फायदा हुआ। हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा फायदा क्या हुआ ये मैं कह रहा हूं। देखिए, हमारा फायदा ये हुआ, प्री जीएसटी एरा और जीएसटी एरा, ये आपको फायदे की बात है ना, अभी आपको झट से समझ में आएगी। रॉ मटेरियल ये 1000 रुपीज क्या लिया, इसके ऊपर टैक्स लगा 100 रुपए का, फिर आपने किया लेबर प्रोसेस के ऊपर टैक्स कितना था, हाँ सॉरी 200 रुपए का किया, देन के ऊपर एक्साइज थी अपनी कुछ 100 रुपए ले लो, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो 200 रुपए, कितना बन के आया 1100 प्लस 300 1400, ये हो गए 1600, फिर वैल्यू एडेड टैक्स 200 रुपए ले लो, 1800 रुपए हुए हुए यस। अभी एट द सेम टाइम इज टैक्स। चल, 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, आपने कितना पे किया, 100 रुपए पे किया, 200 रुपए की लेबर थी, एक्साइज निकल गया 0, 200 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। अब कितना आया 1400, इनके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, मान लीजिए 10% के हिसाब से, नहीं इसका सेम ही रखते हैं, इसका सेम ही रखते हैं, ये मैंने 12.5% किया था, ये बना गया 12% के ऊपर। 1400 प्लस 168, 1568। सर जी हमको डिफरेंस ये मिला, हमको डिफरेंस ये मिला, सेविंग्स इन टैक्स को डिफरेंस ये मिला, जो चीज पहले 1800 रुपए में मिल रही थी, वही चीज 1568, यानी कि ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, फिर भी मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। पहले से मुकाबले में अभी टैक्स
कम पे करना पड़ता है। ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारा फायदा है। और ये 168 रुपीज है। ये मिस्टर यू थे, मिस्टर बी थे, 1400 प्लस 168, ये उनको देंगे 1568 बराबर। ये 1568 है, ये 1400 प्लस 168, यहाँ पे इनका कॉस्ट आएगा, ये प्रॉफिट होगा, ये इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स होगा। यस के नो? यस। ये जो पैसे वो देगा पड़ेगा गवर्नमेंट को, देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, पूरा का पूरा 168 नहीं देना है, पूरा का पूरा 168 नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जो रॉ मटेरियल में हमने पे किए थे, जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो 1000 रुपीज के ऊपर हमने ऑलरेडी 100 रुपीज पे किए थे, तो डिडक्ट करके 68 रुपीज ही टैक्स देना है गवर्नमेंट। मैजिक, ये मैजिक है। ये फायदा हुआ, ये हमको फायदा हुआ। सिर्फ 68 रुपी ही पे करने थे। क्यों? मैं बताऊं क्यों। ये आप मिस्टर यू हो, ये आप मिस्टर यू हो। मिस्टर यू ने मिस्टर टी के पास से गुड्स परचेस किए थे 1000 रुपीज के, जिसके ऊपर टैक्स लगा था 100 रुपीज का। मिस्टर यू ने मिस्टर पी को 1100 रुपीज दिए थे, जो मिस्टर पी ने ये तो मिस्टर पी का आ गया। मिस्टर यू ने जो 100 रुपीज दिए थे वो मिस्टर पी ने मिस्टर यू के को गवर्नमेंट को पे कर दिए। ये मिस्टर यू ने 100 रुपीज पहले से ही पे कर दिए, जो मिस्टर पी ने गवर्नमेंट को दे दिए। और थोड़ा सा डीप ले जाऊं, मिस्टर पी ने ये वाले गुड्स मिस्टर क्यू से परचेस किए थे, जिसकी 800 रुपये में परचेस किए थे, और इसके ऊपर लगा था 80 रुपीज का टैक्स बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मिस्टर क्यू के ये रहे 800, ये रहे 80, ये इनका कॉस्ट आया, ये इनका प्रॉफिट निकल के आया, इसके ऊपर लगेगा डायरेक्ट टैक्स बराबर, इनकम टैक्स। जो 80 रुपीज है वो मिस्टर पी ने पहले से ही पे कर दिए होंगे मिस्टर क्यू को, जो मिस्टर क्यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ आया? अभी जब मिस्टर पी ने मिस्टर यू को बेचा 1000 रुपीज में, तो 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपीज पे करने आए ये टैक्सेस वाले, ये 100, उसमें से 80 रुपीज तो पहले से ही पे कर दिए गए हैं। यानी कि मिस्टर पी को गवर्नमेंट को सिर्फ 20 रुपीज पे करना है, सिर्फ 20। ऑन अ सेम लाइन, ऑन अ सेम लाइन ये मिस्टर यू को पे करना था 168, मिस्टर यू को पे करना था 168, उसने पहले से 100 रुपए तो दे दिए, अब उनको सिर्फ 68 रुपीज ही पे करना है। ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट को पूरे पैसे मिल जाते हैं, मगर टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं, टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन फ्लो होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट को रुपीज मिलते जाएंगे। द सेम टाइम जो सेलर है वो उसने जब भी कुछ परचेस किया होगा तभी उसने टैक्स दिया होगा। जैसा कि हमने देखा मिस्टर यू ने मिस्टर पी से परचेस किया था तो उस टाइम 100 रुपए दिए, मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू से परचेस किया था तो उस टाइम उसने भी पैसे दिए थे। वो डिडक्ट करके रुपीज देने, जो ये डिडक्ट होता है ना दोस्तों, जो ये डिडक्ट होता है
उसको कहते हैं हम इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि ये 168 का मैं करूँ ना एलोकेशन, सबसे पहले 80 रुपीज गए, फिर 20 गए, फिर 68 गए। सरकार को तो पूरे 168 मिल ही गए, सरकार को पूरे 168 रुपीज मिल गए, मगर कैसे? टुकड़े टुकड़े में। चलिए अब आते हैं हम थ्योरीज की ओर। हम मटेरियल से पढ़ेंगे। जो भी चीज हमने अभी तक सीखी है सारी की सारी चीज वही आएगी। जैसे जैसे हम थोरोली में कवर करवाऊंगा, प्रैक्टिकल भी मैं ले जाऊंगा कि जीएसटी साइट कैसे चलती है, जो जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, सारा का सारा मैं क्रॉस चेक आपको करवाऊंगा। बस आप बने रहिए, पूरा बेस से हम सीखने वाले हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। टू मीट द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, taxes are collected by the government. These taxes are categorized into two categories: direct tax and indirect tax. In Indian context, different types of taxes were collected by different governments. यहाँ पे different governments मतलब कि central और state. Indirect taxes are collected by central government, state government and government of union territories. अभी ये बताओ बच्चों, मेरे दोस्तों, इंडिया में कितने स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? कितने स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? नियरली 28 स्टेट है और 8 जैसी यूनियन टेरिटरीज है, जहां तक मुझे पता है, अलग भी हो सकता है, बट 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबकी अपनी अपनी सरकार है। ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना, इसका थोड़ा सा अलग रहता है। कोई कोई बार सेंट्रली होती है, कोई बार मिक्स में भी होती है। Because of variety of indirect taxes and compliance of the separate legal provisions from viewpoint of its management, and it was very complex affair of governments. Affair मतलब management, हाँ, और कुछ नहीं. Tax authorities and taxpayers. To eliminate such type of complexities in indirect taxes, instead of having different provisions of central government, state government, and government of union territory, a new tax act is introduced with the slogan of One Nation, One Tax. That is, goods and service tax. It becomes effective from 1st of July in the 2017 the country. जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, ये वाला पॉइंट, ये वाला, हर एक के सिस्टम अलग, रूल्स अलग, प्रोसीजर अलग, वैसे लाइक सेल्स टैक्स से गवर्नमेंट अलग, वहां पे भी अंदर। तो डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, मैनेजमेंट ज्यादा था, और उसके कारण हर्डल भी बहुत आ रही थी सभी को, गवर्नमेंट को भी आ रही थी, टैक्स पेयर को भी आ रही थी, सभी को आ रही थी। इसीलिए 2017 ऑफ जुलाई 1 वन नेशन वन टैक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। देखिए अभी हम चार्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स और एंटरटेनमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था। सभी को मिला के एक एक्ट बनाया जिसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2007। एक चीज और यहाँ पे है ना, मैंने वैट ये यहाँ पे आए, वैट ओल्ड टैक्सेस आर withdrawn यानी कि कैंसल्ड, न्यू टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017।
to being uniformity and objective oriented implementation of GST for central, state and union territories, 5 GST acts are formed which are as follows. नहीं समझ में आया, चलिए अभी समझाता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर 5 अलग अलग एक्ट बनाए गए, 5 किसके लिए? पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यहाँ पे बातें लिखी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे बातें की गई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सभी प्रोविजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू होंगी वो यहाँ पे, इसको बोलते हैं CGST। सेकेंड वन आता है दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इसको बोलते हैं SGST। ये स्टेट गवर्नमेंट की, हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए अपना अपना खुद का एक्ट बनाया गया है। मतलब कि हम गुजरात में है, गुजरात का एक अलग एक्ट होगा, महाराष्ट्र में कोई अलग एक्ट होगा, असम में कोई अलग एक्ट होगा, फिर केरला, कर्नाटका, सब अलग अलग एक्ट होंगे। स्टेट स्पेसिफिक है ये, स्टेट स्पेसिफिक। मैं दिखाऊंगा आपको ये चीज का। फिर आता है अपना यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST। UTGST ये यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया गया। फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसके लिए, ये किसके लिए है, चलिए समझाता हूं। देखिए, जब भी प्री GST में कैसा था कि हर एक का अपना अपना टैक्स था, हर एक के अपने अपने एक्ट थे, यहाँ पे भी ऐसा ही रखा है, मगर 90% की बातें कॉमन रहती है। हार्डली हार्डली कह रहा हूँ, हार्डली 10% ही डिविएट होती है, हार्डली 10% ही डिविएट होती है इन GST एरा। प्री GST कांट से, प्री GST कांट से सबके अपने अपने लिमिट्स थे, सबके अलग अलग रूल्स थे, प्रोसीजर थे। अगर गुजरात के जो सेल्स टैक्स है वहां पे भी कुछ अलग प्रोसीजर हुआ करता था, महाराष्ट्र में सेल्स टैक्स था वहां भी कुछ अलग प्रोसीजर हुआ करता था। इवन लिमिट कई कई बार अलग अलग रहती थी। लिमिट लिमिट मतलब कोई पर्टिकुलर रजिस्टर करने के लिए इसका एक लिमिट दिया गया होता है कि आप रजिस्टर कब करोगे, सारे के सारे लिमिट्स होते हैं। कई बार लिमिट्स भी होती है, कई बार कंडीशंस भी होती है। कंडीशन तो चलो एक बार साइड में छोड़ दो, वो तो होती है थोड़ी बहुत अलग, मगर जहाँ पे पैसों की लिमिट होती है ना, ये कई बार अलग अलग। तो यहाँ पे ऐसा, हाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर कर दिया गया। अभी ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, सबसे पहले मैं ऊपर से जाता हूँ। देखिए, ये सारा का सारा GST लगता है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई मीन्स परचेज एंड सेल्स। जब भी कभी परचेज या सेल्स होगा GST आएगा, बराबर। जैसे कि सेंट्रल स्टेट
दोनों गवर्नमेंट थे, यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म में जीएसटी के टैक्स रेट कैसे दिए गए वो मैं बताता हूँ। जीएसटी रेट्स, ये रेट दिया गया होता है ना, कोई भी मान लो एक्स वाई जी रेट होता है, वो इक्वली डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट या तो यूनियन टेरिटरीज के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे 18% है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना दोस्तों, कोई भी परचेज या सेल का ट्रांजेक्शन होगा ना, उसमें 9% सेंट्रल को मिलेंगे, 9% स्टेट या तो यूनियन टेरिटरीज को मिलेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि पहले अलग अलग था, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी वो अपने हिसाब से कमा रहे थे, सेंट्रल थी वो अपने हिसाब से कमा रहा था। तो अगर कोई एक जगह कोई ले लेता ना, तो ये एक्ट कभी आता नहीं। माने कि मान लो ये 18% है, ये फिक्स कर दिया कि भाई सेंट्रल ही लेगा, सेंट्रल पहले ले लेगा फिर वो डिवाइड कर देगा, तो सब ना बोल रहे थे, तो इसलिए उन्हें पहले डिवाइड किया। तो भाई जब भी कभी ट्रांजेक्शन होगा तो जो टैक्स रेट है आधा सेंट्रल रखेगी, आधा स्टेट रखेगा, बराबर। ये कब अप्लाई होता है? देखिए, परचेज एंड सेल दो तरह के इफेक्ट होते हैं। परचेज एंड सेल दो तरीके से हो सकते हैं, विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि मान लीजिए वी आर इन गुजरात, गुजरात में ही हम परचेज सेल कर रहे हैं, गुजरात के बाहर हम कदम ही नहीं रख रहे। मतलब कि राजकोट से सामान लिया, अहमदाबाद में बेचा, भावनगर से सामान खरीदा, जामनगर में बेचा, जूनागढ़ से सामान खरीदा, मोरबी में बेचा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। विद इन द स्टेट जब हम परचेज सेल करते हैं, बाउंड्रीज के बाहर नहीं जाते, उनको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट supplies. What do we mean by intrastate? It is within the state. Within the state. जब भी कभी हम इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं, तभी लगता है दो प्रकार के जीएसटी। एक सीजीएसटी जो सेंट्रल वाला था, एक एसटीएसटी या तो यूटी जीएसटी, ऐसे रहता। जो भी टैक्स रेट यहाँ पे होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। समझ आया आपको? अभी मान लीजिए कोई भी परचेस एंड सेल विद इन, सॉरी, कोई भी परचेज और सेल बिटवीन टू और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट के बीच में होता है। यानी कि मान लीजिए मैंने मुंबई से माल खरीदा, राजकोट में बेचा, कोची से माल खरीदा, कश्मीर में माल बेचा। इररिलेवेंट टू द फैक्ट हो, इररिलेवेंट टू द फैक्ट कि मैं कहाँ हूं, मैं भले अभी गुजरात में बैठा हूं, मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, फिर अहमदाबाद से माल खरीदा, कहाँ भेजा? पंजाब। बंगाल से माल खरीदा, अय्यर भाई को बेचा। जब भी ट्रांजैक्शन परचेस और सेल दो स्टेट के बीच में होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दो स्टेटों के बीच में होती है, उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट
सप्लाई, इंटर मतलब बिटवीन टू स्टेट। तब टू स्टेट तो कर दिया, ये टू और मोर किया है, ये पहले समझाओ, ये नहीं समझ में आया। चलो समझो, थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ना समझ में स्किप कर देना। मुंबई से मान लिया, मुंबई से लिया, बैंगलोर आपको माल भेजना, बैंगलोर आपको माल भेजना, आपने क्या किया, मुंबई आए, मुंबई से माल राजकोट लाए, राजकोट से आपने बैंगलोर, ये टू और मोर स्टेट की गया। समझ आया? मैं ये रब कर देता हूँ, तो बस इतना ही आपको अभी के लिए जानकारी देनी, अभी के लिए। जब भी कभी टू और मोर स्टेट आता है ना, तभी होता है झगड़ा। झगड़ा क्या होता है ये मैं बताऊं। जब यहाँ पे एक ही स्टेट था, सिर्फ एक स्टेट था यहाँ पे, तो चीज कितनी सिंपल थी। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 50% जिस स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे जो सिटीज है वो गुजरात के है। तो जो ये वाला पार्ट था ना, वो गुजराती रखता है, 9% गुजराती रखता है। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, सब बोल रहे हो क्या, ये लगा CGST बराबर, ये लगा ST, और यहाँ पे भी ले लो SGST, तीन पार्ट। अगर ऐसा होता तो सभी लोग झगड़ते, सभी के सभी लोग झगड़ते यहाँ पे। क्यों? कोई शेयर ही नहीं बनता यहाँ पे, कोई शेयर ही नहीं बनता। अगर आप वैसा बोल रहे हो कि ये ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लो, मान लीजिए यहाँ पे 18% है, 9% पूरा ये ले जाए, 4.5 ये ले जाए, तो ये दोनों आपस में झगड़ते हैं, और ये दोनों साथ में मिलके भी इनके साथ झगड़ते हैं कि मैं तेरे को ये 9% क्यों दूं, जबकि हम 4.5 कमा रहे हैं। लॉजिकली है, बात तो समझो। अगर वो भी नहीं करना, और अगर ये सरकार ऐसे कहे ये 9% CGST, ये 9% कोई एक स्टेट ले जाओ, तो दूसरा स्टेट तो आता ही आता है, दूसरा स्टेट झगड़ने के लिए आता ही आता है। सरकार ने साफ साफ कह दिया मेरे को ये भेजामारी नहीं चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल bring up IGST, will bring up IGST. It is integrated goods and service, IGST। ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, होल होल गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं पूरा का पूरा सिर्फ मैं ले जाऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। मान लीजिए यहाँ पे 18% था, तो 9% ये लोग ले जा रहे थे, यहाँ पे मान लो 18 है, तो पूरा का पूरा 18 यही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले जाएगा, स्टेट को तो बीच में आना ही नहीं है। फिर ये कहेगा कि मैं आपको दे दूंगा पैसे, मैं आपको पैसे दे दूंगा करके। ये होता है IGST। बाय टू, इन ऑर्डर कि डिस्प्यूट अराइजिंग ना हो, इसलिए IGST लाया। क्यों? जब भी कभी दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व होते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स या तो सर्विस में, तभी जैसा कि ऊपर हमने ये डिस्कशन किया वैसे सिचुएशन बन सकती है। अवॉइड करने के लिए IGST लाना पड़ा। समझ आएगा? देन लास्ट वन इज एंड सर्विसेज
कॉम्पेंसेशन एक्ट, कॉम्पेंसेशन एक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेंसेशन? कॉम्पेंसेशन मतलब भरपाई करना, कॉम्पेंसेशन मतलब भरपाई करना। क्या सबसे पहले जो प्री जीएसटी एरा की बात करें, बन सकता था, काफी सारे स्टेट ऐसे थे जो जीएसटी की आने, जो जीएसटी के अमल में लाने के बाद कई सारे स्टेट की जो फंड्स जनरेट होते थे टैक्सेस के नाम पे, वो रेड्यूस हो गए थे। मान लीजिए कि गुजरात है, गुजरात, उनका सबसे पहले प्री जीएसटी में हो रहा था 100 रुपीज का, 100 रुपीज का फंड इकट्ठा हो रहा था। पोस्ट जीएसटी में उसका सिर्फ 70 रुपीज ही फंड इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस 30 रुपीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे के भरपाई कर, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लॉलीपॉप दिया है कि माय डियर स्टेट, डोंट वरी, इफ यू आर फेसिंग एनी लॉस बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। So in case any loss is suffered by you, you just do one thing: take money from us, but don't try to oppose. Don't try to oppose. Why? बड़ी मुश्किल से हमने ये टैक्स लाया गया है, बड़ी मुश्किल से हमने ये टैक्स लाया गया है, क्योंकि अगर आज तुम अपोज करोगे, मुझे 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी से, मैं सबका मैं नहीं सुन सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको मैं छोटे मोटे पैसे दे दूंगा, आपका लॉस हो वो रिकवर हो जाएगा। दैट इज व्हाट नोन एज स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस स्टेट कॉम्पेंसेशन एक्ट। चलिए अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द सीजीएसटी एक्ट, इसको कहता है द सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं, ये आप नाम जस्ट एक रखो, कहीं ना कहीं काम आएगा, एमसीक्यू में भी काम आएगा, शायद ऑनलाइन आंसर में भी ये पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे मार्क्स के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार याद रख लो। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस एक्ट, ये यूनियन टेरिटरीज को संभालता है। Integrated goods and service tax act, supply of goods or services or both made other than own state or union territories that are covered. Goods and service state compensation act, state compensation tax act. Due to implementation of GST, those states who are having loss of tax collection, for their compensation this act is formed. Under the circum compensation act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated with the same। सारा लॉजिक के साथ मैंने बताया है कि क्यों लाया गया और ये काम कैसे करें। चलिए अभी ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये चैप्टर मैंने पूरा रॉ दिया है, मतलब कि यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि है एक तो छोटा और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन काफी छोटे है, में दिक्कत आ रही थी, अच्छे से नहीं बन पा रहा था। तो मैंने क्या कहा, ऐसे ही मैंने रो का रो मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। आपको थोरली जाना है, ये जो मीनिंग, फीचर्स और बेनिफिट है वो आपको अच्छे से याद कर लेने के, बाकी सब आप मेरे साथ भी करोगे ना हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। चलिए यहाँ से दोनों मिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल पी में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका ये जो आपका इमेजिनेशन पावर है ना वो अच्छा होगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको। चलिए मीनिंग ऑफ जीएसटी। Different taxes of central government and state government are levied on goods and services at the time of production or at the time of sale। तो स्टेज आए, स्टेज वाइज पे आया प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन 1 टाइम, प्रोडक्शन 2 टाइम, प्रोडक्शन 3rd टाइम, सारे के सारे ऊपर टैक्स लगता था। एंड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल such taxes are withdrawn, such taxes are withdrawn and replaced by a new tax system where only one tax is levied, सिर्फ एक टैक्स at the time of sale। प्रोडक्शन निकल गया,
डिफरेंट टैक्स निकल गया वन टैक्स एट अ वन टाइम ओनली एट द टाइम ऑफ अ सेल. सच टैक्स इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा काम आएगा. देखिए ये इतना है, वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा, पहले पूरा गो थ्रू कर ले. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी. सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ एग्जामिनेशन लैंग्वेज. अपनी भाषा में तो हमने समझ लिया, अभी एग्जाम की भाषा के लिए हम पढ़ते. वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कवर्स, goods and services are covered under one tax only. सभी गुड्स एंड सर्विसेज एक ही टैक्स में कवर हो जाते हैं. यूनिफॉर्मिटी किसकी? लॉज, जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर एंड रेट ऑफ टैक्स आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री. जैसे कि हमने वहां पे देखा था, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर था, सेंट्रल वाइज भी कुछ अलग अलग था. सब निकल गया. वन रूल, one tax system, one rate of tax across the country. Tax collection on supply. Tax is collected on supply of goods and completion of services instead of tax collection on production or sales of goods or providing of services. सिर्फ एक बार टैक्स कलेक्ट किया जाएगा at the time of sale. No collection in between or at the time of production. चलिए जीएसटी रेट. All the GST rates are recommended by the GST Council. चलिए अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है ये समझते हैं. जीएसटी काउंसिल है ना दोस्तों, ऐसा काउंसिल है जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगी, रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, सब कुछ चीजें, मेजोरिटी ऑफ थिंग्स ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि एक क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे. मैं कौन कौन इंक्लूड रहता है वो भी मैं आपको बताऊं. मैं सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और के साथ जो मेन होता है ना चेयरपर्सन, वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. आज की डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी. बराबर. ये सब कुछ चीजें मैं दिखाने वाला हूँ. चलिए, एंटायर ऑपरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीएसटी डन थ्रू जीएसटी काउंसिल. ईच स्टेट हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन अ जीएसटी काउंसिल. The finance minister of center works as a chairman of the council. टैक्स डिटर्मिनेशन. अभी टैक्स डिटरमाइन कैसे होगा? टैक्स तो ये तो पता चल गया कि भाई वन नेशन वन टैक्स वन रेट ऑफ टैक्स. अभी डिटरमाइन कौन करेगा भाई? आप करोगे, मैं करूंगा, वो काउंसिल करेगा. काउंसिल करेगा. काउंसिल ने एक स्पेसिफिक जगह ही दे दी है जहाँ से हम रेट ऑफ टैक्स जान सकते हैं. All tax rate and goods and supply are determined on the basis of heads of goods and service. Heads के heads of goods and services से पता लगता है. Predetermined tax rate structure. For applicable tax rate, predetermined structure is made. Tax distribution and appropriate. जो अभी आपके दिमाग में वो आईजीएसटी वाली बात आनी चाहिए. An appropriate tax distribution system for central and state government is made available in this tax. Input tax credit कौन सा? वो 70 फर्स्ट पे 80 की है, फिर 100 में से 80 माइनस किया 20 रहा, फिर 168 माइनस 100 किया 60 दिया, वो वाला बात. GST paid on purchase is allowable as a deduction from sale of goods and sale of goods and services. समझ आएगा? Import and GST. Import of goods and services are treated as state supply. चलिए, जब कोई इंपोर्ट करता था ना, तो उसके ऊपर भी कस्टम तो लगता था और भी सारे टैक्स लगते थे. आज की डेट में कस्टम तो है, कम तो है, बट जो कस्टम के अलावा जो टैक्स है ना, वो सब कुछ आ गए जीएसटी.
तो जब इंपोर्ट होगा ना, कुछ भी इंपोर्ट आएगा, बाहर से कुछ आएगा अपनी कंट्री में, उसको बोलेगी इंटर स्टेट अप्लाई बाय। ये मानता है कि ये बिटवीन टू और मोर स्टेट के बीच में। बात भी सही है ना, बात भी इनकी सही है। क्यों? क्योंकि अगर CGST SCST इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो जो GST पे करेगा कोई, तो वो किसको देगा? ऐसा नहीं चलता कि मान लीजिए कि भाई अपने कंडला पोर्ट पे इंपोर्ट हुआ तो गुजरात टैक्स ले लेगा ना, वैसा नहीं चलता। ऐसा होगा तो बड़ा भाई मसला हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में पोर्ट ही कितने हैं? इंडिया में पोर्ट कम है और सबसे ज्यादा पोर्ट हमारे गुजरात में है। गुजरात है, सेकंड वन इज आई थिंक महाराष्ट्र है, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल के साइड भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण वहां पे भी पोर्ट डेवलप हुए। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया अपना गुजरात का है। तो अगर वैसा होगा ना, तो अपने तो भाई लाइक गुजरात है ना, वो नंबर वन हो जाता है। पर एट द सेम टाइम तो बाकी हमारे स्टेट से वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सेंटर ने कहा वो इंटर स्टेट सप्लाई है, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी असाइनमेंट एंड द लॉज एंड रेगुलेशन एज 5 GST Act in this context 5 acts are passed. अब बारी है हमारी प्रैक्टिकल की दुनिया में कदम रखने की और ये जानने की ये कैसे होता है। सारा का सारा चीज मुझे प्रैक्टिकल आपको दिखाना है और मैं क्या आपको दिखाने भी जा रहा हूँ। देखिए, ये जो आप साइट देख रहे हो वो GST की है। GST.gov.in आप करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लेके जा रहा हूँ, पूरा का पूरा। देखिए, सब कुछ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप। और एक बार एक मुझे आप सबको ले जाना है, हर एक चीज मुझे दिखानी है। सबसे पहले मैं आता हूँ GST रेट्स। ऑल GST रेट्स आर रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल। चलो अभी मैं सबसे पहले आपको काउंसिल दिखाता हूँ। काउंसिल कहाँ पे है? देखो ये GST काउंसिल स्ट्रक्चर आया, क्लिक किया, अंदर गए। देखिए GST काउंसिल स्ट्रक्चर। चेयरपर्सन कौन है अपने? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फिर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। फिर मेंबर और अलग अलग मिनिस्टर और ईच स्टेट गवर्नमेंट के ये सब मेंबर्स है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर ऑपरेशन आर डन थ्रू GST काउंसिल। ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन भी मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो, द काउंसिल इज एम्पावर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट इन द फॉलोइंग। ये ABCD ये सब है ना, ये सब कुछ इनके पास पावर है, पावर। द टैक्स सेस सरचार्ज लेविड बाय यूनियन विच में भी सब सम, ये सभी के सभी। देखो, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में भी एग्जेम्प्टेड। सब कुछ ए से लेके आई तक इतने सब पावर दिया गया है। ये क्या है? ये क्या है? ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस के पावर है। चलो अभी टैक्स रेट्स के बारे में हम जानते हैं कि टैक्स रेट कहाँ पे दिया होता है। जो चीज मैं आपको कह रहा था, ये हेड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स के ऊपर से हम देख सकते हैं। फिर चलो दिखाता हूँ आपको। ये देख, जीएसटी में जीएसटी में टैक्सेस वगैरह सब हेड्स के ऊपर से डिटरमाइन होता है। ये वाला हेड्स में आपको दिखाऊं, हेड्स कहाँ पे होगा, तो जस्ट एक मिनट आप वेट कीजिएगा। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, ये देखो, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे है ना डाउनलोड एडजेसेंट डायरेक्टरी इन एक्सेल फॉर्मेट है, वो मैंने डाउनलोड की। देखो सब कुछ हेड्स में दिया गया है। देखिए ये सब कुछ जितने भी चीजें गुड्स के नाम पे बन सकती है, सारी की सारी ये हेड्स है, हेड्स। देखो पहले आपने एनिमल देखा, टंग, जीभ, देखो टंग्स, और भी देखो और भी है। तो ये तो सिर्फ एनिमल्स ही आ रहे हैं, नहीं भाई सब कुछ है, तो उस तरह से आएगा। देखो ये मेडिसिन वाला है, आया, ये साइंटिफिक नेम सब सुना, बात तो सही है। देखो देखो देखो, ये विटामिन डी, डेरिवेटिव्स, ये सब 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 कुछ चीज, मतलब जितनी भी चीज बन सकती है ना, सब कुछ इसमें आया। ये देखो अभी कपड़ा का आया, पॉलीमर, फिनाइल, सिल्क, वूल, फैब्रिक्स, कपड़ा आया, ये कॉल आया, मशीन आई, कहाँ तक है ले जाना। 21,936 हेड्स, 21,936 हेड्स है। वहां से हमको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर हेड में आ रही है, वो हेड के द्वारा हम देखेंगे कि इसकी क्या, इसके रेट ऑफ टैक्स क्या है। देखिए ये तो सिर्फ गुड्स था, सर्विस बाकी है, सर्विस भी दिखाता हूँ। ये सर्विस देखो, ऑल सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, जनरल कंस्ट्रक्शन, करते 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 टैक्स कंसल्टेंट, देखो कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टिंग एंड प्रिपरेशन सर्विस, मेरी सर्विस जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। 682 सर्विसेज है, 682 सर्विसेज। इनको जानते हैं कैसे? अगर आप कहो कि मुझे जानना है तो कैसे, यहाँ पे है ना, आप डिस्क्रिप्शन लिखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखो, क्या लिखना है आप बोलो, क्या लिखना है आप बोलो। मैं लिखता हूँ मोबाइल, मोबाइल फोन्स एंड पुश बटन टाइप्स, टाइप द कैरेक्टर बिलो। अभी यहाँ पे कैरेक्टर लिखते 597679, सर्च। देखो 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 देखो, कुछ चीजें है वो सिर्फ यहाँ पे ही दिखने को मिलेगी और कहीं मिलेगी। देखो ये चैप्टर हेड, ये चैप्टर हेड, हेड हेड क्या गया, चैप्टर हेड, हेड आया, आया। ये इसका HSN कोड, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये कौन एग्जाम्पल देख के भी समझाया गया है। समझ में आएगा आपको। इस रेट का मैं देख रहा था मगर वो अभी साइड डाउन है, टैक्स रेट का भी दिख नहीं रहा है। चलिए तब तक मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूँ, जो दूसरी चीजें मुझे दिखानी है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ टैक्सेस। देखिए GST लॉ में मैं गया, जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरीज का अपना अपना लॉ है, GST के अंदर भी ये वो चीज है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरला, पुडुचेरी, सिक्किम, सारे के सारे लॉज दिए गए हैं, ये SGST है।
SGN यूटी GST है। देखिए जो भी हमने पढ़ा ना टाइप ऑफ टैक्सेस, देखो ये 5 है। सेंट्रल, दूसरा क्या गया स्टेट, और third one was union territory, fourth one was integrated, and fifth one was goods and service compensation to state act 2017। सारा का सारा मैं क्रॉस वेरीफाई आपको करवा रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख लिया, इम्पोर्टेंट जीएसटी, चलो वो भी ठीक है। चलिए अभी जाते हैं हम बेनिफिट ऑफ जीएसटी। सर बेनिफिट क्या हुआ, काफी सारे हुए, इनको पता ही है अभी। चलिए अभी हम थ्योरीज को कवर करते हैं। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, these taxes are subsumed in one tax only, and that is GST। डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसम करके एक बना दिया। सिंपल टैक्स सिस्टम, indirect tax system becomes very simple due to withdrawal or elimination of various indirect taxes, removal of double taxation। डबल टैक्सेशन क्या आ रहा था हमको, यहाँ पे देखो मैंने ये भी समझा दिया। चलिए ये वाला था, देखो ये वाला डबल टैक्सेशन था। ये जो 100 रुपए भरे, फिर 1100 के ऊपर हमने 200 भरे। वैसे तो एक्चुअल में 100 यहाँ गया, हाँ 200 रुपए थे, 200 भर के 200 रुपए का एडिशन किया, उसके ऊपर ही हमको टैक्स देना था, मगर हमने 1300 रुपए के ऊपर वापस से एक्साइज ड्यूटी भरी। प्रॉफिट एड किया 1600 बना, वापस से टैक्स दिया 200 का। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स जब हो ना तो उसको डबल टैक्सेशन कहते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर हैड टू पे कंपल्सरी द हैड टू पे डबल टैक्सेस व्हिच इज रिमूव्ड अंडर जीएसटी। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हैज ब्रॉट प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा प्राइस रिडक्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला एग्जाम जो पहले 1800 रुपए का मिलता था वो आज अंडर जीएसटी में सिर्फ 1568 रुपए का ही मिलता है। जो डिफरेंस था ना हमारा 232 का, ये वाला प्राइस रिडक्शन इसकी बात कर रहे हैं वो। सारा का सारा प्रैक्टिकल चलता है। यूनिफॉर्म प्राइसेस, यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज एमर्ज अक्रॉस द नेशन। की यूनिफॉर्म प्राइस क्यों कहता है, रेट एक हो गया, टैक्स तो अभी सेम लगने वाला है। यस, तो एक ही कंपनी को एक ही चीज सारे कंट्री में एक प्राइस पे मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स। और फिर आप ऐसे बोलो कि भाई अमूल का दूध गुजरात में ये इतने रुपए का मिलता है, वहां पे वो तो इतने रुपए का मिलता है, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब कुछ अलग मैटर हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ टैक्सेस यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि टैक्स रेट तो सेम है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना, अलग गलत तरीका यूज करके टैक्स को सरकार की नजर से बचाना। क्यों बचाना, क्योंकि ये जैसे पुलिस में मलाई होती है बिजनेस के लिए, ये भी एक मलाई जैसा पार्ट होती है। टू इवेट द टैक्स एंड टू यूज दैट मनी फॉर ऑन बेनिफिशियल पर्पस, ये होता है। Reduction in tax evasion, there is a reduction in size of tax evasion and tax system has got a success to establish transparency। ये क्या कह रहा है, देखो अभी इतने सारे सिस्टम थे, ट्रैकिंग करना इजी नहीं था, टैक्स को ट्रैक करना इजी नहीं था पहले, पहले में फ्रेंड्स इतना इजी नहीं था। जब से ये जीएसटी आया है, आए दिन रेट बढ़ती है, आए दिन नए नए टैक्स की चोरियां पकड़ में आती है। नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, howsoever smart you are, the government has become more smarter than you।
आए दिन वो हजारों करोड़ की टैक्स डिवीजन पकड़ लेते हैं बड़ी आसानी से बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम। उसने सिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको क्या याद करना पड़ेगा? 168 वाला था जो 100 ये सब कुछ 80 100 में से 80 माइनस किया 20 168 में से 100 माइनस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST paid on purchase is deducted at the time from GST payable on sale. Hence, net amount of GST is payable by the taxpayer. चलिए इसको अभी और अच्छे से मुझे समझाना है क्योंकि आगे जाके काम भी आने वाला है। चलिए ठीक। GST जब भी चीज हम परचेस करते हैं, जब भी कोई भी चीज हम परचेस करते हैं, अवेल करते हैं, उनके ऊपर GST लगता है तो उनको कहते हैं हम इनपुट GST परचेस। जब भी हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो हम GST कलेक्ट करते हैं, ये जब परचेस करते हैं हम GST देते हैं। हाँ, GST देते हैं। पैसा देने के बाद हम GST देते हैं, सेल करने के वक्त पैसे आते हैं तो हम GST लेते हैं। पैसे लेते हैं इसको बोलते हैं आउटपुट GST। आउटपुट क्यों? क्योंकि ये पैसा आपकी जेब में नहीं जाने वाला, मुझे किसी और को देने हैं भाई। ऊपर सरकार बैठी है, सरकार को पैसा देना है, चलिए इसको आउटपुट बोलते हैं। देख अभी मान के चलिए सेल किया मैंने 1000 रुपए का, के ऊपर GST लग रहा था 120 रुपये GST, टोटल 1120। परचेस किया था मैंने 800, 800 के ऊपर 96 रुपये मैंने टैक्स पे किया। जब ये सेल होगा 120 रुपीज मुझे आएंगे, मुझे पूरे के पूरे 120 रुपीज नहीं पे करने हैं माय डियर फ्रेंड, मुझे पे करने हैं 120 माइनस 96, जस्ट 24 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब ये वाई का जवाब दूं मैं। देखो आपका टोटल पे करना था 120, टोटल लायबिलिटी टू पे 120, अमाउंट ऑलरेडी पेड 96 तो आपने पे कर दी है माय फ्रेंड, 96 ही आपने पे कर दी है, बैलेंस 24 ही आपको पे करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड पर्सन होता है ना, एंड पर्सन ये पूरा का पूरा टैक्स बियर करता है। एंड पर्सन हमेशा पूरा टैक्स बियर करता है। समझ आएगा? आएगा। ये जो 96 है ना, 96 को बोलेंगे को टैक्स क्रेडिट, तो टैक्स क्रेडिट ये वो ओके, यूजफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ नेशन गेट्स स्टेबल, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, वो गुजरात वाली बात याद करो, पोर्ट वाली, सारा का सारा पैसा मैं रख लूँ तो वो इंटीग्रेटेड सप्लाई वाली बात याद करो। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक्स प्लेस एंड कॉन्सिक्वेंटली regional imbalance would reduce, reduction in administrative and government, reduction in administrative work and government। कई सारे लॉस थे, हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट थे, हर एक के डिपार्टमेंट होने की वजह से अलग अलग सिस्टम थी, सिस्टम को मैनेज के लिए कितने सारे पर्सनल चाहिए थे। जैसे कि ये निकल गया एक ही सिस्टम रहा तो
तो अलग अलग थे उतना बर्डन रेड्यूस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रेड्यूस हुआ। There is a significant reduction in administrative work and government operations. चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जब ये टर्मिनोलॉजी हमने ये सीख लिया, जस्ट हम गो थ्रू करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई, द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ रूल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ। मतलब कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोलते, सप्लाई बोलते, मार्केट में सप्लाई बोलते। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर supplied within the state or union territory and outside the state of union territory। देखिए, सप्लाई ऑफ स्टेट विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब कि विद इन द ओन स्टेट और विद इन ओन यूनियन टेरिटरी। क्या लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। टैक्सेस कौन सा लेवी होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। जब सप्लाई आउट ऑफ स्टेट हो तो क्या लगता है? अदर देन ऑन स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाईज हो गए थे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तो समझ आएगा आपको। चलिए, अभी बात करूं मैं आपको जीएसटी में रेट्स की। तो रेट्स कहाँ पे दिए गए होते हैं? रेट्स दिए गए होते हैं शेड्यूल में। कितने शेड्यूल है और ये कैसे दिए गए होते हैं? टर्म्स ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे दिए हुए होते हैं। देखिए, शेड्यूल 1 से लेके 6 है। कितने तरह के जीएसटी है अभी यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखो, सीजीएसटी यानी कि यहाँ पे टोटल होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करके लिखा होगा, मतलब कि 5 है तो यहाँ पे 2.5 2.5। हर एक शेड्यूल के अंदर है ना दोस्तों, मतलब सभी, जैसे हमने वो एचएसएन कोड वाला नहीं देखा, उसी तरह सारी की सारी बातें लिखी हुई होगी कि अगर ये है तो ये शेड्यूल में फॉल होता है, इसका टैक्स रेट है 5% करके। शेड्यूल 2 12%। ये याद नहीं रखना है आपको, डोंट, मगर याद रखना ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। आप क्वेश्चन आएगा जब आपको टैक्स रेट दिया जाएगा, आपको सब कुछ विद इन द क्वेश्चन होगा कि इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है, वो भी आपके क्वेश्चन के अंदर दे होगा। शेड्यूल 3 18% यानी कि 99। शेड्यूल 4 28% 1414। शेड्यूल 5 3% 1.5 1.5। शेड्यूल 6 0.25 0.125 125। अभी तक ये चीजें सब हमारी टैक्स बुक के हिसाब से है। आज की डेट में, अलग है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, there can be a periodical change in GST rate. Prevailing rates are shown at the time of preparation of this book। ये बुक जब बनी होगी तब ये टैक्स रेट था। आज क्या है? 0.25 है, 3 है, 5 है, 28 पूरा निकल गया, 12 भी निकल गया, 18 और 40 इतने हैं आज। पर कंफर्म कर लेते चलो। 5 18 14। देखो 5 18 14 समझ आएगा कि आपको जरा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सब कुछ दिया होगा, क्वेश्चन पेपर में भी सब कुछ दिया होगा, सो यू नो नीड टू वरी। स्पेशल गुड्स होते हैं ना, जो डायमंड होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उस पर 0.25 और 3। 0.25 मेनली डायमंड्स के ऊपर लगता है। रॉ एंड अनकट डायमंड्स होते हैं ना, जो पाना आप गए ना, वो इसमें 0.25% लगता है। बाकी सब गोल्ड है, सिल्वर है, वहाँ पे 3% लगता है। बाकी जो जनरल चीजें हैं उसके ऊपर 5 18 40% लगता है। टर्मिनोलॉजीज देखो, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट हो गया। सप्लाई परचेस एंड सेल के थे, ये भी पता है। जो परचेस हम करते थे, उस पर हम इनपुट लेते थे, इनपुट। तो इनपुट जब इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी एसटीएसटी, तो उसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसटीएसटी।
जब भी चीज आउटपुट होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई में, तो उसको बोलते हैं आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी। जब यूनियन टेरिटरी होती है वही इनपुट यूटी जी एस टी, आउटपुट यूटी जी एस टी। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट माने बिटवीन टू और मोर स्टेट, तो वहां पे आईजीएसटी आता है, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। सिंपल। पूरा चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए, अभी आपको इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाईज के बारे में बता दूं। देखो, सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पहले मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन वो ऐसे खुल के नहीं बोलेगा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो उसके लिए क्या करने का ये मैं आपको बता दूं। गुजरात का क्वेश्चन होगा ना, वहां पे सिटीज के नाम दिए होंगे। गुजरात का जहाँ पे होगा क्वेश्चन, वहां पे सिटीज के नाम दिए होंगे। जब क्वेश्चन बाहर का होगा ना, इंटर स्टेट का बिटवीन टू और मोर स्टेट आता है, तो स्पेसिफिक स्टेट ये यूज वर्ड होगा। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र वैसे ही वर्ड यूज होगा। इंटर स्टेट आपको इजीली फर्क में आ जाएगा। बट दिक्कत किसको आ सकती है मैं ये बता दूं। जो लोग बाहर से आए हैं गुजरात में, जो लोग बाहर से आए जिनको पता नहीं है गुजरात में ये शहर बसता है, इसको थोड़ा सा पुरानी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक 5 मिनट के लिए है ना गुजरात का मैप लीजिए और वहाँ पे सिटीज एक बार देख लीजिएगा। तो मेनली मेनली आपको पता चल जाएगा। सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, ऐसे ऐसे सिटीज का नाम होंगे, पढ़ लीजिए एक बार, गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप याद रहे। क्योंकि होगा यूँ कि आपको आपको पता सब है, बस आपको नाम नहीं पता कि गुजरात में शायद ये सिटी भी बसता है। फिर बनासकांठा नाम करके आ गया, नहीं पता होगा शायद, अगर आप वहाँ के नॉर्थ गुजराती नहीं हो तो इन दैट केस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, 5 मिनट कर लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट आप सभी के हारवा आ जाएंगे। इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी प्लस एसजीएसटी, बराबर है, बराबर है। अभी जीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। हाउ टू डिटरमाइन, चलिए, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 from Mr. B of Rajkot. The rate of tax is 18%। तो यहाँ पे आएगा परचेज 1000, जीएसटी जैसे कि इंट्रा स्टेट है तो डिवाइड हो जाएगा एस जीएसटी 9 पर। ये क्या आएगा इसमें, 900 9 और बन के आ जाएगा 11,800। जैसे कि ये परचेस हो रहा है तो होगा इनपुट सीजीएसटी, CGST। Now at the same time Mr. A says such goods at rupees 12,000 to Mr. C of Ahmedabad at 18% of GST। यहाँ पे किया हमने सेल 12,000, जैसा कि सेल है तो क्या आएगा, आउटपुट
TGST 9%, output SGST अगेन 9%। एलसी लगाओ, देखो 12,000 लिखो, मल्टीप्लाई करो 9 और परसेंटेज दबाओ, जवाब आपको आ जाएगा 1080। फिर वापस से 1080 प्लस करना नहीं, बराबर, तो वापस आपको 12,000 भी प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए तो काम करो, 12,000 लिखो प्लस 18% करो, आपका आंसर आ जाएगा 14,160। 14,160। तो इसका चार्ट कैसे बना? ये पैसे तो आ गए, अभी मुझे गवर्नमेंट को भी पे करने पड़ेंगे। जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड, जीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पे आउटपुट रखो, आउटपुट किया था 1080, 1080। इनपुट इनपुट किया था हमारा 900, 900, 10, कितना है हमारा 180 रुपीज, 180, 180 पेबल 180। ऐसे सम सॉल्व की, समझ आएगा। चलिए और एक एग्जांपल, मिस्टर ए परचेस्ड goods of rupees 10,000 from Mr. B of Mumbai, GST 12, 18%। यहाँ पे आएगा परचेज 10,000, इनपुट पुट IGST बाय IGST, दो स्टेट हो गए, मिस्टर ए ऑफ जामनगर, मिस्टर ए ऑफ जामनगर 18%। आएगा 1,800 रुपये, 11,800। मिस्टर ई sold to Mr. of Kerala at rupees 12,000, GST 18%। सेल हुआ 12,000 का, आउटपुट IGST 18%, कितना होगा 2.60, 14,160। कैसे होगा? फिर पेमेंट लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें? आउटपुट IGST, इनपुट IGST 2160, 1800, 2160 minus 0, 360 रुपीज कितना पे करना पड़ेगा? ये 360 और कैसे आता है दिखाऊं? 12,000 माइनस 10,000 क्या आया? 2,000 इंटू 18% कर डालो, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट के ऊपर जितना आपने कमाया ना, उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है।
देखा, सिंपल। चलिए, supply within own state or union of territory. Under this category, supply, purchase or sale, the supply of goods or services are both confined to own state. In this case, in this case of supply, two types of GST are collected, CGST as well as SGST. चलिए, goods of rupees 10,000 is sold by a trader of Ahmedabad to a trader of Rajkot at 12%. ये आपने सीख लिया। रुपीज 600, brief, rupees 600, 6% of 10,000 is known as CGST and is for central government, and for union territories it is known as union territory UTGST. Rupees 600, 6% is known as SGST. Here, respective state of Gujarat government, if this transaction was done by union territory of Chandigarh, in this case 600 of 10% will be collected by UTGST. ये तो चलो हमने पढ़ लिया। सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, इसमें IGST लगता है। Here, GST will be levied and collected on 10,000 at 12%. 1,200 will be recorded as IGST and entire tax goes to the central government. चलिए, हाँ, ठीक है, ठीक है। When a transaction of supply is done by a trader within our state is known as intrastate supply. Why? Transaction of supply is done by a trader outside the own state is known as interstate supply. भी देखो, ये एक छोटा सा चार्ट मैंने दिया है। ट्रांजैक्शन, एक्विजिशन, परचेस ऑफ गुड्स से वहां पे विद इन इंट्रा स्टेट होगा तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, UTGST आएगा। आउटसाइड द स्टेट होगा तो इनपुट IGST आएगा। वैसे ही सप्लाई होगी सर्विस की, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट UTGST आएगा। In case of intrastate supply, and in case of interstate supply, it would be output IGST. In all subsequent chapters, above stated terminologies are used in the context of GST. Students should carefully study this. For intrastate supply, SGST is applicable, while for intra-union territory supply, UTGST is applicable. For transaction between state and union territories and other states, that is known as interstate transaction, IGST is applicable. चैप्टर खत्म भाई, चैप्टर खत्म। चलिए, चैप्टर ऐसे खत्म नहीं होगा, मुझे सब करवाना है, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करवानी है। चलिए, इन ब्रीफ से पहले मैं स्टार्ट करूंगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट। ये अपना हो गया है, फीचर एंड बेनिफिट अपने अच्छे से पढ़ा है। चलिए, ये क्वेश्चन 2 से ली। इन इंडिया, टू मीट द इकोनॉमिक नीड्स, which kind of taxes are collected, direct as well as indirect? देखिए, in one sentence, direct and indirect, इनका जवाब हो गया। Which items are taxable, goods and services? Which terminologies is used for a sale and purchase of goods under supply is known as supply. Supply. What is interstate supply of transaction, in which GST is applicable to interstate? ये रहा इनका जवाब, ये पूरा यहाँ से यहाँ आएगा। When a supply is done within the state is known as intrastate, CGST, SGST, UTGST is applicable, ये सब आएगा। Under which supply transaction GST is equally distributed? Intrastate supply. When input GST at the time of purchase, when output GST at the time of sale. What is input tax credit? ये आपको फीचर में मिलेगा। GST paid on purchase is deducted from GST payable on sale.
थोड़ा सा प्रेजेंस के प्रेजेंट में आपको टेक्स्ट बुक में है, ये आप लिखोगे। अपनी तरह से अपना ज्ञान उनको मत देना, मार्क्स काट लेंगे, ये वाला आप लिखना। चलिए अभी हम करते हैं एमसीक्यू। जीएसटी इंक्लूड्स indirect dash taxes of central and state government। indirect tax, direct tax, direct and indirect, indirect and direct। देखिए ये दोनों तो भाई टॉपिक पे ना रहे, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। indirect tax, which of the following was state government indirect tax prior to GST? कस्टम, एक्साइज, वो उनकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल है, वैल्यू एडेड टैक्स वुड बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। Which of the following was central government indirect tax prior to the GST? Excise duty. Implementation of GST in 2070. Which of the following is a supply within the state? यहाँ पे आंसर आता है CGST plus SGST। ये वाला। Outside the union territory, IG। चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों, पूरे अच्छे से हमने पढ़ा, प्रैक्टिकल भी किया, एंड इट वाज अ नाइस वन। कि इतना ब्रॉडली हमने डिस्कस किया, सभी लॉजिकल बातें हमने की और अच्छे से हमने खत्म किया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर 4 अगले सेशन में। ये सेशन हम यहाँ पे भी एंड करते हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।